हसरन हम चरण गुरु के भरोसे जीवन बिता दो, 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 गुरु चरणों में मन को लगा दो, गुरु चरणों में मन को लगा दो, मन को लगा दो, गुरु के भरोसे जीवन बिता दो, गुरु के गुरु के भरोसे जीवन बिता दो, गुरु ही मार्ग आत्म का है, गुरु ही मार्ग आत्म का है, जग के विषय छोड़न का है, जग के विषय छोड़न का है, भोगन से मुँह मोड़न का है, भोगन से मुँह मोड़न का है, गुरु सेवा में सब ही लगा दो, गुरु के भरोसे जीवन बिता दो, गुरु के भरोसे जीवन बिता दो, गुरु चरणों में मन को लगा दो, मन को लगा दो, गुरु के भरोसे जीवन बिता दो, गुरु ना मांगत कुछ भी तुमसे, गुरु ना मांगत कुछ भी तुमसे, करण करण को साधन तुमसे, करण करण को साधन तुमसे, गुरु ना मांगत कुछ भी तुमसे, करत करण को साधन तुमसे, राग द्वेष को छोड़न तुमसे, राग द्वेष को छोड़न तुमसे, कहन गुरु का पूरा कर दो, गुरु के भरोसे जीवन बिता दो, गुरु के भरोसे जीवन बिता दो, गुरु चरणों में मन को लगा दो,
मन को लगा लो, गुरु के भरोसे ही भक्ति करो। गुरु का रूप बड़ा उपकारी, गुरु का रूप बड़ा उपकारी, करता अनुग्रह अति अमारी, करता अनुग्रह अति अमारी। गुरु का रूप बड़ा उपकारी, करता अनुग्रह अति अमारी, देत हटाए दुविधा सारी, देत हटाए दुविधा सारी, शक्ति अपनी सब ही लगा दो, गुरु के भरोसे ही भक्ति करो, गुरु के भरोसे ही भक्ति करो। गुरु चरणों में मन को लगा लो, मन को लगा लो, गुरु के भरोसे ही भक्ति करो। एक शिवम शिवम शिवम, एक शिवम गुरुजी मोरे, एक शिवम गुरुजी मोरे, मैं सेवक तुम स्वामी मोरे, मैं सेवक तुम स्वामी मोरे, एक शिवम गुरुजी मोरे, मैं सेवक तुम स्वामी मोरे। शीश नवाऊं चरण तोरे, शीश नवाऊं चरण तोरे, मैया बाब से मार लगा दो, गुरु के भरोसे ही भक्ति करो, गुरु के भरोसे ही भक्ति करो। गुरु चरणों में मन को लगा दो, मन को लगा दो, गुरु के भरोसे, गुरु के भरोसे, गुरु के भरोसे ही भक्ति करो। श्री सोमनाथ महाराज की जय। गुरु मूरत गुरु चंद्रमा, सेवक निज चकोर, अष्ट प्रहर निर्खत रहूं मैं,
जग सारा गुरु बिन कौन करे बखारा बखारा बिन कौन करे बखारा गुरु बिन कौन करे बखारा कौन करे बखारा कौन करे बखारा कौन करे बखारा गुरु बिन कौन करे बखारा बखारा गुरु बिन कौन करे बखारा गुरु बिन कौन करे बखारा गुरु बिन कौन करे गुरु चरण पर जाऊंगा मैं, गुरु चरण गुरु चरण पर मैं बलिहार, गुरु चरण पर मैं बलिहार, गुरु चरण पर जाऊंगा, गुरु चरण पर जाऊंगा, गुरु चरण रति पावन निर्मल, गुरु चरण पावन निर्मल करती कृपा अपार, करती कृपा गुरु चरण पर मैं बलिहार, गुरु चरण पर मैं बलिहार। या की शरण गहे जो मनवा, जाति शरण रहे गो मनवा, पावे मन की स्थिरता, पावे मन की गिरता, होए सुखिया जीवन माही, होवे सुखी जीवन माही, करते अपन उद्धार, गुरु चरण पर जाऊंगा, गुरु चरण पर मैं बलिहार। इन चरणन का ध्यान धरे जो, इन चरणन का ध्यान धरे जो, मन निर्मलता पावे, मन निर्मलता पावे, प्रेमामृत अनुभव अंतर में, प्रेमामृत अंतर में विदितम अंधियार, गुरु चरण पर मैं बलिहार,
अनंत विहार गुरु चरण पर मैं बलिहार गुरु चरण पर मैं बलिहार गुरु चरण पर जाऊंगा गुरु चरण पर जाऊंगा गुरु चरण रज पावन निर्मल गुरु चरण पावन निर्मल करती कृपा अपार गुरु चरण पर मैं बलिहार गुरु चरण पर जाऊंगा गुरु चरण पर जाऊंगा तेरा एक सहारा है नैया को पार लगा दी तो अब तेरा एक सहारा है मेरा को पार लगा दे अपना बल है कोई नहीं अपना तुम अपना मुझे बना लीजो तुम अपना मुझे बना लीजो अब तेरा एक सहारा है नैया को पार लगा लीजो तेरा एक सहारा है मेरा को पार लगा दे मैं तुमको भूला बैठा हूँ मैं तुमको भूला बैठा हूँ मार बिना सूझ रहा मुझको मार्ग सूझ रहा मुझको अब एक भरोसा तेरा है अब एक भरोसा तेरा है इनकार प्रभु तुम ना कीजो इनकार तुम ना कीजो अब तेरा एक सहारा है नैया को पार लगा दीजो अब तेरा एक सहारा है मेरा को पार लगा दीजो तुम रहे विराजी हो मन माही मैं दूर समझता तुम्हें रहा मैं तुम रहे विराजी हो मन माही मैं दूर समझता तुम्हें रहा मैं परगति हो अंतर में अब तो परगति हो तुम मुझको दर्श दिखा दीजो तुम मुझको दर्श दिखा दीजो अब तेरा एक सहारा है नैया को पार लगा दीजो मेरा एक सहारा है पार लगा दीजो अपना बल कोई नहीं
सहारा है, अब तेरा एक सहारा है, नैया को पार लगा दीजो, नैया को पार लगा दीजो। शिव ओम पड़ा तुम्हारे चरणी, शिव ओम पड़ा तुम्हारे चरणी, तुम थाम लो हाथ मेरा प्रीतम, तुम थाम लो हाथ मेरा प्रीतम। शिव ओम पड़ा तुम्हारे चरणी, ओम पड़ा तुम्हारे चरणी, अब थाम लो हाथ मेरा प्रीतम, अब थाम लो हाथ मेरा प्रीतम। अब सब कुछ मेरे एक तुम्ही, अब सब कुछ मेरे एक तुम्हीं, मुझ दास को त्याग नहीं दीजो, त्याग नहीं देओ। अब तेरा एक सहारा है, अब तेरा एक सहारा है, नैया को पार लगा दीजो, नैया को पार लगा दीजो। अपना बल है कोई नहीं, अपना बल है कोई नहीं, तुम अपना मुझे बना लीजो, अपना मुझे बना लीजो, तुम अपना मुझे बना लीजो। कबीर ते नर अंध हैं गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं छोड़। गुरु गोविंद दोनों करे काके लागू पार, बलिहारी गुरु अपने गोविंद जियो मीरा, बलिहारी गुरु अपने गोविंद जियो मीरा। कुछ पार नहीं गुरु महिमा का, कुछ पार नहीं गुरु महिमा का, गुमनाम ना आए वो वर्णन में, नाम आए वो मरण में। कुछ पार नहीं गुरु महिमा का, कुछ पार नहीं गुरु महिमा का, गुमनाम ना आए वो वर्णन में, नाम आए वो मरण में। ऐसे भाग जगे, ऐसे भाग जगे, ऐसे भाग जगे कुछ कह न सकूं, ऐसे भाग जगे कुछ कह न सकूं। मैं जब से गया गुरु चरण में, मैं जब से गया गुरु चरण में। कुछ पार नहीं गुरु महिमा का, कुछ पार नहीं गुरु महिमा का, नाम ना आए वो वर्णन में, नाम आए वो मरण में। जिसे ढूंढ रहा था मैं गलियन में, जिसे ढूंढ रहा था मैं कलियन में, जिसे खोजा था कल तक मन मन में, जिसे खोजा था कल
जिसे खोजा था कल तक बन बन में, वही शाम मिला, वही शाम मिला, वही शाम मिला, सखिया आज मुझे, वही शाम मिला, सखिया आज मुझे, मेरा मेरे ही घर के आंगन में, कुछ पार नहीं गुरु महिमा का, कुछ पार नहीं गुरु महिमा का, नाम आया है वो वर्णन में, मैं क्या खोलूं तेरे आगे बतियां, मैं क्या खोलूं तेरे आगे बतियां, जो दुख सहे हैं जग में मैंने, जो दुख सहे हैं जग में मैंने, लिख लिख के मैं क्या खोलूं तेरे आगे बतियां, मैं क्या खोलूं तेरे आगे बतियां, जो दुख सहे हैं जग में मैंने, जो दुख सहे हैं जग में मैंने, लिख लिख के मैं क्या खोलूं तेरी आगे बतियां, मैं क्या खोलूं तेरी आगे बतियां। तेरे बिन कुछ सूझत नहीं, तुम रही मन जाए, तेरे बिन कुछ सूझत नाही, तुम रही मन जाए, नींद न नैन भूख न लागत, नींद न नैन भूख लागत, जागत निकलत हटिया, मैं क्या खोलूं तेरी आगे बतियां, मैं क्या खोलूं तेरी आगे बतियां। सब मत वाले जगत सुखों में, पी का ध्यान किसे ना, सब मत वाले जगत सुखों में, पी का ध्यान किसे ना, तुम्हारी बात करूं जिस आगे, तुम्हारी बात करो जिस आगे, करती है गलती सी बतियां, मैं क्या खोलूं तेरी आगे बतियां, मैं क्या खोलूं तेरी आगे साथ निभेगा, मेल न
अपने पास बुला लो। प्रीत शिवोम मैं आए लागूं, अपने पास बुला लो। मैं तो तड़प तड़प रह जाऊं, मैं तो तड़प तड़प रह जाऊं, सोचत करती बंदिया तेरी राह की बंदिया। मैं क्या बोलूं तेरी राह की बंदिया। जो सहने जग में जो दुख सहे हैं जग में मैंने लिख लिख दे। जुबतिया। मैं क्या बोलूं तेरी राह की बंदिया। मैं क्या बोलूं तेरी राह की बंदिया। मैं क्या बोलूं तेरी राह की महाराज की जय। गुरु महिमा अलग अनंत है, उसका वर्णन तो किया नहीं जा सकता। अपन उसे सोचे कि समयबद्ध उसमें उसका वो कर ले वो तो संभव है नहीं, लेकिन अब समय का तो ख्याल रखना ही पड़ता है, इसलिए समय का ख्याल सभी लोग रखेंगे, ऐसी मेरा निवेदन है। और इसके लिए मैं सबसे पहले पूज्य स्वामी जी महाराज से निवेदन कर रहा हूँ, उनको कुछ परिचय की आवश्यकता नहीं है। निजानंद जी महाराज पधारे और गुरु स्मरण करें। सर्वप्रथम तो शर्मा जी ने स्वयं ही आप इन सबका बता दिया है कि गुरुओं की लीला का वर्णन अपार है। उनको शब्दों में बांधना बड़ा कठिन है, और फिर ये तो छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। अभी भी हमारे बीच में अच्छे महान संत लोग पधारे हुए हैं, सब हम लोग एकत्रित हुए हैं। आप सबको ज्ञात है कि हम गुरु महाराज जी की शताब्दी वर्ष में सब लोग एकत्रित हुए हैं। तो मेरा आज एक याद आया कि गुरु जी को हमने देखा एक बार, उनको बनारस के स्वामी जी महाराज नारायण देव तीर्थ जी पधारे थे, तो उनको गुरु महाराज ने दंड सहित प्रणाम किया। उसके पश्चात जो योगानंद जी महाराज प्रातस्मरणीय बाबा गुरु जी जो विज्ञान भवन में विराजमान रहते थे, वो ग्रस्त होते हुए भी उन्होंने उनको प्रणाम किया दंड सहित। तो उस समय नारायण देव तीर्थ जी महाराज जी की शब्दों को मैं आप सबके बीच में रखता हूँ। उन्होंने कहा, कॉलेज में या स्कूल में सीनियरिटी का महत्व होता है अपने स्थान में, तो मैं जहाँ तक संभव होता है हमारे से जो सीनियर हैं, चाहे वो गृहस्थ हों, नरेंद्र भाई को हम प्रणाम नहीं करने देते। अभी आज मुझसे भी सीनियर शिव मंगल जी महाराज यहाँ विराजमान हैं, तो ये भी हम लोग सबके लिए एक अच्छी बात है। तो मेरा इतना ही कहना है कि गुरु महाराज जी की एक शब्द और था कि ये जो बिल्डिंग दिख रही है, कमरे दिख रहे हैं, असल में पूंजी गुरुओं की ये नहीं है। ये पूंजी तो है 2 नंबर में,
पहली पूंजी वो क्या कहते थे? पहली पूंजी गुरुओं की आप साधक हैं। ये असल पूंजी है हमारे गुरुओं की। क्यों? उनके संकल्प के माध्यम से हम सब लोग आप पर उनका प्रसाद वितरण करते हैं। उनका संकल्प है तो हम हैं, नहीं तो जीरो है। दूसरा, आपका ख्याल असली पूंजी का जो हम रख रखाव है, जैसे बिल्डिंग का पुताई, बिजली, ये वो का कितना ख्याल रखते हैं। ये आश्रम है, हमारे गुरु का शरीर है, यही हमारे लिए तीर्थ है। तो उसी तरह हमें सीनियरिटी का ख्याल रखना है। जैसे हम बिड़वाल जी को, क्यों? क्योंकि वो विष्णु तीर्थ जी महाराज के समय के हैं और उनसे दीक्षित, इसलिए वो हमारे लिए आदरणीय है। दुसाध जी हैं। तो ये चाहे हमारी कुछ एक बातें उनको अच्छी लगती हो ना लगती हो, वो एक अलग विषय है। तो कहने का तात्पर्य है, हम इन सब का कैसे संभालना, ये हर सन्यासी का कर्तव्य है। ओए तू उधर नहीं, तू इंदौर का देवास क्यों जा रहा है? ये गलत है, वो महात्मा ही नहीं है। विष्णु तीर्थ जी महाराज ने लिखित में दिया, शायद बिड़वाल जी जानते हैं, कि जो मुझ में और शिवों तीर्थ में भेद रखता है, अलग समझता है, वो मेरा शिष्य नहीं। तो हम सब एक ही पेड़ के शाखाएं हैं। इन बातों को हमको ध्यान में रखते हुए, गुरुओं की क्या इच्छा है, जैसे एक पिता की इच्छा होती है मेरी संतान बंद के रहे, ऐसे सब गुरुओं की भी इच्छा है कि उनके सब साधक, चाहे वो बनारस के हों, पूना के हों, देवास के हों, कहीं के हों, ऋषिकेश के हों, उनके सब के अंदर ये हो, ये हमारी परंपरा है। तो वो कैसे होता है? हमें याद है, शायद शिवमंगल जी को भी होगा याद, कि गंगा जी में किनारे पे एक मस्त राम महात्मा होते थे, बोलते भी कम थे, किसी ने खिला दिया नहीं तो नहीं। तो वो हम लोग कभी उधर जाते थे, तो हम दोनों तीनों भास्कर जी को, हमको इनको देख के आहा जो खीरीपीठ से आए हैं पहचान जाते थे, सिद्ध महात्मा थे। हमने अपना परिचय नहीं देते, बता दिया, और अपने पास जो उनका प्रसाद होता, उनकी कृपा प्राप्त की है हमने। अभी शर्मा जी ने बताया कि समय के अनुसार हमने को करना है। मैं संक्षिप्त में ही गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए उनके इस ये समस्त पूंजी को भी नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु महाराज की जय। ये मेरा सौभाग्य है कि काफ़ी वर्षों के बाद आप लोगों के बीच में मुझे आने का अवसर मिला, और हमारी में कोई विशेषता है, जो कुछ भी है गुरु महाराज की कृपा से और उनके आशीर्वाद से। और ये जन्म शताब्दी का जो वर्ष मनाया जा रहा है, वो एक बहुत ही क्या कोई बात तो और तो कुछ ज़्यादा मैं बात करने की वैसे भी मुझे आदत नहीं है। इतना कह के आप सबको गुरु महाराज नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यम् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादौ शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे
भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपं दत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमं नमामि पुरुषोत्तमम्। ॐ नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे निरालम्बाय तेजसे। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। शताब्दी समारोह के अंतर्गत हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। सभी महानुभाव सभी सन्यासी महोदय यहाँ पधारे हैं उनको उनका स्मरण करने के लिए। बड़ा आनंद है इस दिव्य वातावरण में हम सब लोग हमारे सद्गुरु महाराज के जो उपदेश हैं उनको हम अपने जीवन में उतारते रहें। मुख्य जो है वो साधन और समर्पण युक्त सेवा। भजनों का आनंद तो महाराज जी ने इतना दिया है कि लोग हमेशा उसमें डूबे रहते हैं। महाराज जी ने अनेकों भजन लिखे हैं और हर भजन में जो आनंद है उसकी महिमा परम्पार है। अधिक कुछ न कहते हुए मैं अब सभी साधकों से निवेदन करता हूँ कि हम लोग सदा उनके उपदेशों को अपने अंदर उतारें और गुरु महाराज के चरणों में हमेशा समर्पित रहें। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अब मैं पूज्य स्वामी नारदानंद जी महाराज जो उज्जैन में विराजते हैं उनसे निवेदन करता हूँ जो आए वो गुरु महाराज के सत्संग सुनाए। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम्। ॐ हरितत्सत् गुरुं मे नमः। ब्रह्मार्पणं स्वाहा। महाराज जी के विषय में जितना भी कहा जाए वो एक जैसे कोई सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। ये जो शताब्दी समारोह हो रहा है लगभग सभी अपनी परंपरा के जो आश्रम में सब जगह ये कार्यक्रम हुआ है। उज्जैन में भी कार्यक्रम हुआ था जनवरी और ये हम सब लोगों को और ये गुरु महाराज की बड़ी कृपा थी। आपने जहाँ तक भी स्मरण की बात कही, मैं जब बम्बई का आश्रम में शुरुआत में बना था शुरुआत में मैं वहाँ पहुँच गया था। कुछ समय महाराज जी की आज्ञा से मैंने वहाँ की देखभाल की। फिर महाराज जी का ऐसा आदेश हुआ कि तुम जाओ। उज्जैन एक सिद्ध पीठ है, हरसिद्धि माता वहाँ विराजमान है पावन शक्तिपीठ में। और जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें वहाँ महाकालेश्वर जो समय की देवता है विराजमान है। उज्जैन का नाभिक केंद्र उज्जैन को कहा गया है। महाराज वीर विक्रमादित्य वहाँ के राजा थे, सभी लोग जानते हैं। एक समय पूरे भारत की राजधानी उज्जैन थी। तो महाराज जी की ऐसी इच्छा थी कि वहाँ भी कुछ अपना जो है जो बनना चाहिए। तो महाराज जी ने कहा कि आप वहाँ जाकर के साधन करो और अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से अच्छा वहाँ कोई कार्य करो जिससे सभी लोगों को लाभ मिले। तो इस प्रकार से महाराज जी की जो वाणी थी उसमें परमानंद जी चौबे वहाँ फॉरेस्ट के कंजर्वेटर थे। तो जब महाराज जी का आदेश हुआ तो
मैंने कहा मैं उज्जैन जा रहा हूँ। तो बम्बई में उस समय परमानंद जी थे, चौबे जी, और चौबे जी। हाँ, तो उन्होंने कहा मेरी पोस्टिंग आजकल वही है, चलिए आप। ये तो बहुत अच्छा सहयोग है। तो मैं सबसे पहले उनके बंगले भी रहा करीब 7-8 महीने। फिर उनका जो ट्रांसफ़र हो गया तो फिर मैं वहाँ का खड़ा है, वहाँ मैं रहा कुछ समय। गुरु महाराज की कृपा से जो है वहाँ शिप्रा जी के किनारे, आज तो ये मान के चलो आपको उज्जैन की सबसे बेस्ट लोकेशन पर वो आश्रम है। तो ये सब गुरु महाराज की कृपा हुई, और उनकी कृपा से महाराज जी विराजमान है यहाँ, मृत्युंजय महाराज और नित्यानंद जी महाराज, सब बड़े बड़े महापुरुष यहाँ विराजमान है। सब किसी की कोई परिचय की तो किसी को कोई आवश्यकता है ही नहीं, सब हमारे गुरु भाई यहाँ विराजमान है। सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से वहाँ एक दिव्य स्थान जो है बना हुआ है। कार्यक्रम भी हुआ था जनवरी में। तो महाराज जी का तो यही कहना था कि जैसा कि नित्यानंद जी महाराज बोले थे, दो प्रमुख चीज़ें, सबसे बड़ी संपत्ति यही है कि साधना करो। ये जो है साधन प्रधान की अपनी जो परंपरा है, तो सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा जो है साधन करें, उससे ही जो है एक बहुत बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में होता है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो कि अन्य जो एफर्ट बेस्ड जो साधन है उसमें नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारे अंदर की जो शक्ति है जब जागृत हो जाती है, तो शक्ति ही अपने आप में, वैसे तो आदमी जो है कर्म से, भक्ति से, है ना, कर्म से जो आदमी अच्छे कर्म करता है तो बुरे कर्म को कम होते हैं अच्छे कर्म करने से। भक्ति मार्ग से भी जो है बुरे जो है कर्मों का क्षय होता है। और ज़्यादातर जो है आदमी को प्रारब्ध और ये सब भोगना ही पड़ते, इतने ज़्यादा संस्कार रहते हैं। लेकिन ये जो अपनी जो शक्तिपात की परंपरा है, जो बड़ी अद्भुत है। शक्ति के अंदर सभी प्रकार है। शक्ति वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है और सर्वशक्तिमान है, और बहुत है सुपर इंटेलिजेंट उसको कहते हैं। वो ऐसी शक्ति कहते ही हैं, तो ऐसे उनके अंदर शक्ति के अंदर जो पावर है वो हमारे संस्कारों को भी क्षय कर देती है, और संस्कारों को क्षय करती है। उसके अलावा जो है हमारा जो आध्यात्मिक विकास भी साथ में होता है, और बिगड़ की और दूसरे जो एफर्ट बेस्ड जो पाथ है उसमें आदमी कोई भी प्रयास करता है तो उसमें उसका एक अहंकार भी होता है, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता रहा, मैंने ये सब किया। लेकिन ये ऐसी जो शक्ति सब कर रही, सब कुछ कर रही, तो उसमें अहंकार के लिए कोई स्पेस है नहीं, कोई जगह है नहीं। तो ऐसी अपने आप में एक अद्भुत परंपरा ये है, इसका कोई कहीं कोई मतलब कोई कमजोर नहीं हो सकता है। तो ऐसी परंपरा है, ये अपने आप में अद्भुत परंपरा है। और ऐसी जितने भी जो है महापुरुष है हमारी परंपरा के, वो सब के सब जो आदरणीय है, और जो साधन कर रहे हैं या वो सब के सब आदरणीय, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर हैं। तो सभी को मेरा नमन, और महाराज जी को चरणों में प्रणाम करते हुए यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैंने उनसे प्रार्थना करी गुरु जी के दर्शन करने चले। मैं था और एक दो संत साथ में थे, ये छोटा ही बना था तब। गुरु महाराज एक कक्ष के बाद बगीचे में कुछ कार्य कर रहे थे, तो जो हमारी मंडली के बड़े महात्मा थे उन्होंने कहा गुरु जी के दर्शन करने। गुरु जी ने कहा मैं किसी से नहीं मिलता। गोपाल जी ने बाहर आके कहा मैं किसी से नहीं मिलता। तब तक मैं अंदर आ गया।
गुरु महाराज ने एकदम ऐसे पकड़ा और बोले तू कहां से आ गया यहाँ, तू कैसे आ गया, तू कहां से आ गया। मैंने कहा मैं इनके साथ आया, तू तो भूखा होगा। मैंने कहा जी नहीं, अभी देवास से तो आए हैं। तो तू बैठ, गोपालचंद जी ने फिर कहा। तब तक मैं ब्रह्मचारी था। बोले ब्रह्मचारी को बुला लिया तो बोले तू ब्रह्मचारी है क्या, बाहर बैठ। एक संस्मरण हो तो मैं सुनाऊं, बहुत संस्मरण। बात क्या है, सभी गुरुजनों का होता होगा ऐसा, शास्त्र को पढ़ते हैं तो लगता है कि गुरु जी अपने शिष्य को डिजाइन करते हैं, हमें उन्हीं का अनुभव ज्यादा है। वो जानते थे कि किसको कैसे कब डिजाइन करना है और उस सारी क्रिया को बिना भी साधक की मर्जी के वैसा ही डाल देते थे। गुरु महाराज की विशेषता, हमें तो आज भी ऐसा अनुभव होता है तो ऐसा कर देते। इंदौर के तो रहने का संस्मरण हुआ, आने का हुआ। स्वामी जी महाराज मृत्युंजय तीर्थ जी ने कहा कि इंदौर जाओगे, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो बोले क्यों। मैंने कहा एक दिन का कार्यक्रम है, मैं जाऊं और आऊं। तो संजोग हुआ एक दिन एक बहुत छोटा साधक बैठा सुन रहा था। वो बोला कि गुरु जी आप इंदौर क्यों नहीं चले जाते। मैंने कहा हाँ गुरु जी की इच्छा होगी तो जाएंगे। बोले जी उनकी इच्छा तो हो गई। कैसे। बोले मैं फ्लाइट की बुकिंग करा रहा हूँ और हमने कहा समय बहुत कम है, हमें कुछ और भी काम करना पड़ता है। गुरु जी का एक स्थान स्वामी जी नित्यानंद जी ने हमें दे दिया तो हमें वो भी देखना पड़ता है। हमने कहा कई तरह हो रहे। उसने आज सुबह 4 बजे हमें आश्रम से बैठाया। कल शाम तक हमें लग रहा था कि सबसे क्षमा मांगनी पड़ेगी। उसने आज सुबह 4 बजे बैठाया, 6 सवा 6 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतार दिया। हम बैठे रहे। एक साधक वहाँ से कुछ बना के ले आए कि जलपान कर लें। हमने कहा 8 बजे तक वेट करो, कुछ नित्य कर्म कर लें। तो वो हुआ, माने ये गुरु जी की कृपा रही कि आगे। तो जैसा लोग समझते हैं कि नहीं हुआ, हम देखते हैं कैसा घटा। हमारा सूटकेस हमारे सामने, हम दंड रखते हैं हाथ में, तो हमने वो छोटा सा था वो भी उसमें रख दिया, एक जोड़ी कपड़े वाला लगेज में। और स्वामी जी हमारे सामने से 2 बार घूम गए, हमने उठाया ही नहीं। चूड़ी पहचान तो थी नहीं, सूटकेस की में पहचान नहीं थी। विदिशा का एक लड़का हमारे बगल में बैठा था, चतुर्वेदी। वो बोला स्वामी जी ये सूटकेस आपका ही है, सबसे पहले आया। हमने कहा निकाल के इधर देख। हमारे नाम की चिट्ठी मिली, हमने कही हमारा ही। तो अब हम कैसे कहें, पग पग पे मैं तो स्वयं ये स्वीकार करता हूं कि गुरु महाराज का संरक्षण है। कोई विशेषता नहीं है हमारे अंदर, कोई ऐसी खूबी नहीं है कि हमसे बढ़िया कोई साधक नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि हमसे नटखट तो गुरु जी का कोई सा चेला रहा भी नहीं होगा, लेकिन उनकी कृपा हम पग पग पर अनुभव करते हैं। बाहर निकल के फोटो भेजा था हमें विनय जी ने, हमने दास जी को पहचान लिया। पूछा कब आए, बोले 5 मिनट हुई। ये और भी अच्छा हुआ, बहुत विलंब करते तो हमें लगता। तो मैं फिर कहूँ हमारे गुरु जी की कृपा तो विलक्षण है। हम छोटे बड़े आज 5-7 आश्रम चला रहे हैं, किसी में कोई ट्रस्ट नहीं, किसी में कोई समिति नहीं, किसी में कोई सदस्य नहीं, किसी में कोई ऐसा साधक नहीं जिसके बारे में ये हो कि उसका खर्च वो देगा, उसका खर्च वो देगा, उसका खर्च वो देगा। और हमारे ज्यादातर गुरु बंधु लोग जानते हैं कि गुरु जी कृपा से सबसे बढ़िया चल रहा है, माने सबसे अच्छा चल रहा। तो गुरु जी कृपा मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे बड़ी कृपा गुरु जी की है। कुछ किसी ने एक बार कहा, नर्मदा के किनारे में कोई एक महात्मा थे, मैंने गुरु महाराज से आके चर्चा करी थी। उन दिनों गुरु महाराज देवास पधारते थे। उन्होंने कहा ये भी चमत्कार है। मैं आया
और आने के बाद 8.5 महीने बाद आया और आकर के प्रणाम किया, वहां बैठा। उन्होंने कहा वो नर्मदा किनारे वाले महात्मा से मिला? मैंने कहा महाराज जी मुझे पता नहीं जिसे आप कह रहे हैं वो या दूसरा, और किससे मिला मुझे सुना। उनके चरण लटके हो तो मैंने वो चरण पकड़ लिए और सुनाना शुरू किया। तो उन्होंने कहा ठीक बताया है। मैंने कहा पीछे का तो लग रहा ठीक है, आगे का बोले शांत रहो, वो सब ठीक बताया और कोई कठिनाई नहीं आएगी और बढ़िया जीवन चलेगा, अच्छा साधु का जीवन चलेगा। तो हम तो आज यही समझते हैं। तो लगभग 30 साल 32 साल पहली बात जो है वो गुरु महाराज के श्री मुख से निकली तो वो चमत्कार के रूप में फलीभूत है। अगर संक्षेप में कहूं तो मुझे ऐसा स्वयं को ऐसा कोई क्षण याद नहीं कि जब उनकी आयतों की कृपा न होती। हर समय फिर वही कहूं, ऐसा कुछ नहीं कि हम सबसे बढ़िया साधक हैं। 10 बार ऐसा आशीर्वाद उन्होंने दिया था। दीक्षा के पहले दिन मुझसे पूछा जाता है हमारी परंपरा में कि किसके प्रति श्रद्धा है। मैंने कहा जब तो मैं बहुत थोड़ी उम्र का था, मैंने कहा गुरु महाराज मेरे तो गुरु जी चरणों में श्रद्धा है। वही मंत्र दिया और वही मंत्र दे करके साधना प्रारंभ हो गई। कुछ कुछ देखते रहे और बड़ी विचित्र बात है कि कई बार ऐसी बात देखी जो ये थी वो थी, तरह तरह की थी। गुरुजी ने एक बार कहा, मैंने कहा मुझे ऐसा दिखाई देता है, कुछ बात बताई और उनका चलो इसे हम बंद करते हैं, दूसरी तरफ मोड़ते हैं। बोली सदगुरुदेव भगवान की। मैं आश्चर्यचकित हूँ इस बात से। सुना जाता था, कहा जाता था, आज मैं भी बड़बड़ बोलने लायक हो गया। मैं भी कहता हूँ कि अपने आप संस्कारों का जिस प्रकार से होगा, जैसा भगवती चाहेंगी, गुरु कृपा से जैसा संभव होगा साधक के जीवन में वैसा घटेगा। तो मुझे ये कहा, बोले चलिए इसे हम देखते हैं और दूसरी तरफ मोड़ते हैं। और मैं मुड़ा, नहीं तो मैं यही देखता रहता था कि मैं किसी गाड़ी पे मेरा ही शव चला जा रहा है, उसके आगे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कभी सैनिक की गाड़ी में, कभी किसी गाड़ी में। मैं ऐसे विचित्र देखता था, मुझे अश्रद्धा सी होती थी। महाराज ये क्या है? उन्होंने एक ही बार कहा, दूर से ही कहा, सिर पे भी हाथ नहीं रखा। मैं भी ऐसे ऐसे संस्मरण और उनके चलो इसे हम दूसरी तरफ मोड़ते हैं और अब सब मंगल होगा। भाई साधु जीवन अच्छा गुजरे, कोई बहुत अच्छा गुजरेगा बस। तो अगर संस्मरण कहो, हम कहीं लिखते हैं बैठ के, पर वो थोड़े से गूढ़ हैं, रोज लिखते हैं। आज जो कुछ कहा इसमें से भी कुछ लिखेंगे जो सूक्ष्म छोड़ा हमने, पर अभी मैं उसे ऐसा नहीं समझता या कहो कि आज्ञा नहीं हुई कि उसे कहीं प्रकाशित करूं। पर हम रोज की घटनाएं लिखते हैं और पिछले करीब 36-37 सालों से लिख रहे हैं और उनमें देखते हैं क्या है कैसा है। तो संस्मरण की बात तो चलिए हमारे तो छोड़ो, हमसे बड़े बड़े दिग्गज हुए। एक महात्मा ने तो कहा, असित गिरि समम शात जलम सिंधु पात्र सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्गी लिखती यदि शारदा सर्वकालम तदपित गुना नामी सुपारम नहीं जाते, ऐसा कहा। तो संस्मरण के विषय में जो आपने कहा, गुरु के संस्मरण तो एकासित गिरि समम शात जलम सिंधु पात्र, पर्वत को उखाड़ करके अगर किसी सिंधु में उसकी शाही बना दें और भगवती शारदा लिखना शुरू कर दे और सारे पृथ्वी मंडल की जो है वो कागज बना दे और सारे वृक्षों की मिला करके वो लेखनी बना ले, तो भी गुरु का गुण तो लिखा नहीं जाता। संस्मरण या गुण वही तो इस विषय पे तो हम तो यही कह सकते हैं कि वे गुरु महाराज क्षमा प्रार्थी हैं, पर इतना है कि गुरु जी कृपा है, गुरु जी कृपा है, थी और रहेगी। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं, संसार की वस्तु तो भाग्य से मिलती होंगी और कैसे मिलती होंगी, गुरु महाराज की कृपा बनी रहे। इससे बढ़िया सौभाग्य मुझे मेरे जीवन में तो नजर नहीं आता।
पर सद्गुरुदेव भगवान की जय।